हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। बहुत 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 वेलकम है तुम्हारा न्यू इंडियन एरा में। लेक्चर नंबर 6 हो चुका था, लेक्चर नंबर 7 पे हम लोग आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 7 तुम्हारा ऑलमोस्ट इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर रहेगा। लास्ट लेक्चर मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल बाकी रहेंगे। लेक्चर नंबर 7 के अंदर आज अपना थंबनेल पे दिख ही रहा है, गैल्वेनोमीटर एज वोल्टमीटर एंड एमीटर। ये एमीटर बोल रहा हूं ऐसे, एमीटर, तुम लोग ए मीटर ही बोल सकते हो, मुझे एमीटर बोलना पसंद है, ठीक है। अब सवाल आता है कि लेक्चर नंबर 6 में क्या किया था। लेक्चर नंबर 6 में बहुत कुछ किया था। इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था, पोटेंशियम इसकी वोल्टेज डिवाइडर का बात किया था। तो वोल्टेज डिवाइडर और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक बार देख लेते हैं क्या किया था लास्ट टाइम। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसका फॉर्मूला प्रूफ किया था आज। थोड़ा मार्कर का पोजीशन शॉर्ट है क्या, देखते हैं कितना है। स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2, ये फॉर्मूला प्रूफ किया था वहां पे। और दो कंसेप्ट भी सिखाए थे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और तुम्हारा EMF, है ना। जब ओपन रहेगा तो EMF, क्लोज था तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सिखा के रखा था। ध्यान से बातें याद करना, एक बार देख लेना उसको। और एक सिखाया था वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर का हमने सिखाया था कि वोल्टेज डिवाइड क्यों करते हैं, कि मेरे पास एक डिवाइस है, तो डिवाइस है सिर्फ और सिर्फ काम कर रहा है 10 वोल्ट पे काम करता है। 10 वोल्ट पे काम तो करता है, पर बैटरी मेरे पास कितने की है, बैटरी कितने की है, याद आ रहा है 20 वोल्ट की बैटरी है। अब 20 वोल्ट की बैटरी है, डिवाइस काम करता है 10 वोल्ट पे। अगर 10 से 11 अगर उसमें सप्लाई गया तो डिवाइस में बूम करके आवाज आएगी। कैसे आवाज आएगी, बूम करके, मतलब फट जाएगा, ठीक है। अगर 9 जाएगा तो डिवाइस काम नहीं करेगा। इसलिए क्या किया था कि हमने 20 को डिवाइड किया था 10 और 10 में। 20 को डिवाइड किया था 10 और 10 में। अब 10 और 10 में डिवाइड किया था तो इसको हेल्प किसकी हेल्प से किया था, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यही था ना प्रिंसिपल। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये तो काम किया था, इतने काम खत्म है। ये हमने पूरा कर लिया है। और मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन में जब भी मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूं तो 3 मार्क्स के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस डालता ही हूं, समझे बात। तो यही बात तुम लोग क्लियर करनी है पहले से ही। अब बात करते हैं आगे वाले की। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस करना ही है। अब वो तुम लोगों को ध्यान से ही करना है, कुछ भी हो जाए। मैंने पूरी तरह से थ्योरी के साथ, प्रूफ के साथ पूरा क्लियर करा दिया था, तुम लोग को भी यहाँ करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जो आज का टॉपिक अपना है वो टॉपिक तो पता ही है, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, वोल्टमीटर दोनों है। तो पहले हम लोग एमीटर करेंगे, बाद में वोल्टमीटर करेंगे। उससे पहले गैल्वेनोमीटर ये चक्कर क्या है वो देखना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर ये चक्कर क्या है वो देखना पड़ेगा। देखते हैं गैल्वेनोमीटर सीन क्या है, दिखता कैसे, और इसका पर्पस क्या है, काम क्या है, करता कैसे। ध्यान से देखो, हमने पहले भी दिखा दिया था, फिर भी इसकी बात अभी करते हैं कि दिखता कैसे। थोड़ा रफ वे में ड्रॉ करते हैं। रफ डायग्राम ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे पास ये आगे है, आगे वाला जो है ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर गैल्वेनोमीटर पूरा डिटेल में है। तो वहां पूरा फुल फ्लेज में डायग्राम को प्रॉपर सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके बनाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे बस एक ओवरव्यू क्रिएट करना है कि आखिर गैल्वेनोमीटर होता कैसे है। ठीक है, और अरे यार पिंक आ गया, ये आ गया कलर। ये जो ग्रीन बना ना, ग्रीन, ये तुम्हारी एक कॉइल होती है, कॉइल जैसे कॉइल यहाँ रहती है, पूरा का पूरा कॉइल रहता है। ये कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं, तो मैं इसलिए डार्क कर रहा हूँ, इसको नंबर ऑफ टर्न्स है। और यहाँ टर्मिनल कनेक्ट रहता है जिसमें हम लोग सप्लाई देंगे, जिसमें बैटरी से कनेक्ट करेंगे, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। और ये तुम्हारे मैग्नेट्स रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहाँ तुम्हारा कोई तो बाहर एक पॉइंटर रहता है, बाहर की तरफ। वो पॉइंटर को यहाँ नहीं बना पाते हम लोग, बाहर दिखा नहीं पाते, इसलिए हम लोग पॉइंटर को यहाँ दिखाते हैं। और ये ऊपर ऐसे रीडिंग रहती है, ये स्टार्टिंग रीडिंग 0 रहती है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 ऐसा रहता है।
टिपिकल गैल्वेमीटर दिखता है ऐसे, ठीक है। अब सवाल क्या है, गैल्वेमीटर में रेजिस्टेंस भी होता है, उसका रेजिस्टेंस हम लोग ऑलरेडी केल्विन्स मेथड की हेल्प से फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि गैल्वेमीटर का काम क्या है, क्या करता है ये। हमने पहले ही लिखा था गैल्वेमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग करंट कहा था, पर मेजरिंग करंट की जगह लिखा था वेरी स्मॉल करंट, मेजरिंग वेरी स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट। ये करंट के लिए भी यूज करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी यूज करते हैं। अगर जानना है कि कितना कम मेजर करता है तो ये मेजर करता है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, -3, 0.001, 0.001 एम्पियर। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा होता है 10⁻⁻3। इसलिए मैंने कहा था कि मेजर नहीं करता, ये करता है सेंस। अगर इतना कम करंट होगा, रेजिस्टेंस भी अगर कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम मेजर करेगा। तो ये बहुत कम से कम करंट को ही मेजर करता है। अगर इसमें मान लो अगर इसमें 0.1 करंट गया, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 0.001 कैपेसिटी है। अगर इसमें 0.1 करंट भी जाएगा ना तो गैल्वेमीटर काम नहीं करेगा। अगर 1 करंट जाएगा ना, 1 एम्पियर, 0.1 जाने दो, अगर डायरेक्ट 1 गया, 0.1 गया थे लेने, अगर 1 गया, 1 एम्पियर इसमें करंट गया, मैं बोल रहा हूँ गैल्वेमीटर से मुझे 1 एम्पियर करंट मेजर करना है, तो ना मेजर तो करेगा नहीं, साथ में एक ऐसा जोर से बूम करके आवाज आएगा, गैल्वेमीटर तो फटेगा, सामने वाला भी फट जाएगा। समझे बात? इसकी कैपेसिटी उतनी है ही नहीं, इसलिए झेल नहीं पाता। इसलिए हमने क्या कहा कि गैल्वेमीटर किसके लिए यूज करते हैं, फॉर सेंसिंग। करंट है कि नहीं सिर्फ इतना बताएगा, कितना है ये बता नहीं पाएगा, सिर्फ है कि नहीं इतना बताएगा। अब करंट कितना है ये बताने के लिए अपने पास डिवाइस है, जो है अपने पास एमीटर। एमीटर जो करंट को मेजर करता है डिवाइस, वो एमीटर वो है। पर सीन क्या हो रहा है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं टॉपिक, ये इतना गैल्वेमीटर समराइज कर दिया, यही गैल्वेमीटर है। गैल्वेमीटर इतना ही, इसके अलावा कुछ नहीं। जो कम से कम करंट को मेजर करने के डिवाइस यूज करते हैं उसको बोलते हैं गैल्वेमीटर। वोल्टेज भी कम ही मेजर सकता है, ये ज्यादा नहीं। कम मतलब एक बार कम बोला है, मुझे 10 बार कम बोलना चाहिए था, उतना कम। अभी टॉपिक क्या है तुम्हारे पास, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। एम लिखा पहले, उसके बाद मीटर लिखा, इसका रीजन है, रीजन लिखा है इसका, ठीक है, समझेगा। रीजन लिखा है, एम का कुछ रीजन है, मैंने एम को अलग लिखा है, मीटर अलग लिखा है, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनते हैं, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर मतलब सीन क्या है कि मेरे पास करंट तो मेजर करना है, करंट तो मेजर करना है, तो मेरे पास एमीटर नहीं है, एमीटर नहीं है। अब एमीटर नहीं है तो मुझे गैल्वेनोमीटर की हेल्प से करंट को मेजर करना है ना। क्या कहा, गैल्वेनोमीटर के हेल्प से करंट को मेजर करना है। तो इस गैल्वेनोमीटर का एक अलग नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैंने कहा था ना इस डायग्राम में, इस कॉइल दिख रहा है, ये कॉइल घूम रही होती है, इसे उसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी। एमसीजी मूविंग कॉइल, ये तो पता ही है। ठीक, इतनी बात है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, एमसीजी, एमसीजी, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि मेरे पास करंट तो मेजर करना है, तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो मुझे अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है ना। पर सवाल यह आता है कि कन्वर्ट करने से पहले क्या क्या पैरामीटर दिमाग में होने चाहिए, है ना। अब पहला पैरामीटर ये होता है कि लिख के दिखाते हैं, पहले बोल के सुनाता हूं क्या पैरामीटर होंगे। टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज एमीटर, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज एमीटर मॉडिफिकेशन मस्ट बी नेसेसरी। जो मॉड में लिखेगा ना मॉडिफिकेशन जो करने होंगे वो करने ही पड़ेंगे, उसके बिना वो एमीटर बनने वाला नहीं। पहला तो दिमाग में तुम्हारे आ ही रहा होगा, जो गैल्वेनोमीटर की करंट मेजरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। टू इंक्रीज करंट मेजरिंग कैपेसिटी, तभी तो करंट ज्यादा मेजर करेगा, नहीं तो कितना मेजर करता है वो,
1 एम्पियर क्या मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, तो मुझे कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और सेकंड क्या होता है, जो अपने पास एमीटर रेजिस्टेंस है ना, एमीटर रेजिस्टेंस, एमीटर जो होता है उस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत 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 कम रहता है, बहुत नेग्लिजिबल रहता है। तो मुझे कुछ भी करके जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम करना पड़ेगा ये। और थर्ड वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस गैलोमीटर को फूटने से बचाना पड़ेगा, फूटने से बचाना पड़ेगा, प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम एक्सेसिव करंट, हाँ है ना, उसको डैमेज से बचाना पड़ेगा। अगर ये 3 मैंने काम कर लिए तो मेरा गैलोमीटर एमीटर बन जाएगा। लॉजिकल बात है, इतनी ही बात है। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब कन्वर्ट, मॉडिफिकेशन for galvanometer, modification necessary to convert moving coil galvanometer as ammeter, ठीक, नेसेसरी इतना कन्वर्ट करना है इसको। तो इसके लिए मॉडिफिकेशन क्या करना है वो लिखना है, मॉडिफिकेशन आर एज फॉलोज, मतलब जो नीचे लिखे हैं वो लिखना है, मॉडिफिकेशन करने हैं। तो फर्स्ट मॉडिफिकेशन मैंने पहले ही कहा, फर्स्ट मॉडिफिकेशन यह कहा मैंने कि इसको जो करंट मेजरिंग कैपेसिटी वो बढ़ानी है, करंट मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज। उसके बाद क्या कहा, जो एमीटर है, जो एमीटर कनेक्ट करते हो, एमीटर का सीन क्या, उसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होना चाहिए, हाँ है ना, बहुत बहुत कम होना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव resistance should be negligible मतलब बहुत बहुत कम चाहिए। इन आइडियल केस, आइडियल मतलब प्रैक्टिकल केस में, पूरा आइडियल केस में रेजिस्टेंस हम लोग मानते ही नहीं। इन आइडियल केस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 0, क्या है, 0 है, आइडियल केस में रेजिस्टेंस 0 होता है ये। थर्ड वाला थर्ड क्या कहा था, याद करो, थर्ड क्या कहा था, डैमेज से बचाना है कहा था, डैमेज होना नहीं चाहिए, तो डैमेज से बचाएंगे इसको, टू प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम एक्सेसिव करंट या एक्सेस करंट, इसी है, ई नहीं है ना, तो वो भरोसा नहीं तुम्हारा, एक्सेस करंट। इतने काम करने हैं, अब कैसे करना है वो देख लेते हैं, हाँ है ना, इतने काम करने पड़ेंगे, सारे काम होने ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो अपना कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो देखते हैं कैसे करना है। अगला वा मजबूरी नो आन जान दी पसोड़ी नो, यहाँ देख लो, डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। अब ये गैलोमीटर करने से पहले ना, गैलोमीटर दिखता कैसे वो दिखते हैं, गैलोमीटर का दिखाते कैसे हैं कि ये, अगर ये गैलोमीटर बनाना है तो ये आएगा मेरा गैल्वेनोमीटर और ये आएगा उसका रेजिस्टेंस, जो होगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये ऐसे कनेक्ट करते हैं। तो ये इसको नाम देते हैं टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2।
डायग्राम में बनाते हुए कैसे बनाते हैं, डायग्राम में बनाते ऐसे बनाते हैं, और जब सर्किट में कनेक्ट करते हो ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें देखो रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर क्या नाम दिया है, आरजी। क्या नाम दिया है, आरजी। क्या है ये, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तुम्हारे बुक में उन्होंने क्या किया गया है, उन्होंने डायरेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को कैपिटल जी से दिखाया है, कैपिटल जी से। मैं कैपिटल जी इस्तेमाल करता ही नहीं क्योंकि मुझे कैपिटल जी से फील ही नहीं आता कि ये रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है गैल्वेनोमीटर है, इसलिए मैं लिखता ही नहीं। मैं डायरेक्ट क्या लिखता हूँ, आरजी लिखता हूँ। आरजी बोलता हूँ तो हाँ फील आता है कि आरजी रेजिस्टेंस ऑफ जी मतलब गैल्वेनोमीटर। ऐसे ही करना, आसान पड़ेगा याद करना। बुक में करोगे थोड़ा सा अजीब होगा। मार्क्स, अरे मार्क्स पूरे मिलेंगे, घबराने की बात है। सवाल आया ना सर मार्क्स, अरे पूरे मिलेंगे, घबराने की बात थोड़ी है, कोई दिक्कत। सेकेंड वाला, अब इसमें कुछ करंट भी तो फ्लो होगा ना, है ना। तो जो करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो होता है ना, आईजी, इसका एक थोड़ा अजीब सा नाम है, ध्यान से सुनना। फिलहाल के लिए नाम दिखाते हैं क्योंकि अगर मुझे मैक्सिमम करंट फ्लो करना है गैल्वेनोमीटर में, मैक्सिमम करंट, तो जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा इसका दो नाम लिखता हूं। एक तो होगा मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट लिखता हूं आईजी, मैक्सिमम करंट। जब मैक्सिमम करंट की बात करोगे तो पॉइंटर पहले जीरो पे यहां रहता है। अगर करंट मैक्सिमम हो गया तो इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन यहां आएगा, तो धीरे धीरे यहां आएगा। अब पूरा करंट मैक्सिमम होगा तो डिफ्लेक्शन कहां आएगा, पूरा यहां आएगा। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है उसका, पॉइंटर ना, पॉइंटर कहां आएगा, तो पॉइंटर डायरेक्ट कहां आएगा, नीचे आएगा। देखा इसका पूरा पॉइंटर का स्केल पूरा नीचे आ गया है, स्केल पूरी टच हो गई है। तो ऐसे करंट को बोलते हैं, देखा ना स्पीडोमीटर पे, बाइक पूरी भगा दो, पूरी स्पीड खत्म कर दो, पॉइंटर कहां आएगा, नीचे आ जाएगा ना, डायरेक्ट नीचे पे। पॉइंटर का सर्कल जैसे नीचे सरक गया, पूरा का पूरा पॉइंटर आ गया। इसलिए इसको ना बोलते हैं कि पॉइंटर पूरा नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं कि डिफ्लेक्शन पूरा हो गया। इसको लिखते हैं नाम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। हमारी बाइक की स्पीड पूरी की पूरी चलेगी तो क्या होगा, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन स्पीड, हाँ है ना, पूरा स्केल करा नीचे तो डिफ्लेक्शन स्पीड हो गया ना, इतनी बात है। अब डायग्राम पे फोकस करें। डायग्राम देखो कैसे, मेरे पास गैल्वेनोमीटर तैयार है, तो डायग्राम देखो कैसे बनाता हूं। ये एक रेजिस्टेंस बना दिया, ये एक बना दिया सेटअप। रेजिस्टेंस यहां नहीं बनाता, रेजिस्टेंस थोड़ा नीचे बनाता हूं, रेजिस्टेंस कहीं यहां बनाता हूं। ये आ गया रेजिस्टेंस जो मैंने किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और यहाँ आ गया तुम्हारा बैटरी और की वगैरह आएगा, तो ये आ गया तुम्हारा बैटरी, ये तुम्हारा आ गया की, सेटअप खत्म। ठीक है, अब तुम्हारा है ये गैल्वेनोमीटर। ये है गैल्वेनोमीटर, ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस, और ये टर्मिनल 1 और ये टर्मिनल 2, ये हो गया RG। ठीक है, अब सवाल क्या आता है कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये अभी करंट मेजर करने वाला है, हाँ है ना। सो कन्वर्ट करना है ना मुझे एमीटर में, तो करंट मेजर करने वाले डिवाइस को इस सर्किट में कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट कैसे करें, दो रास्ते होते हैं, सीरीज या पैरेलल, हाँ है ना। पर कौन बताएगा कि कैसे कनेक्ट करना है, तो इसके लिए रास्ता क्या होता है, रामबाण टेक्निक है। ये पूरा रामबाण टेक्निक है, हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। करंट मेजर करने वाला डिवाइस सीरीज में, वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस पैरेलल में। क्या कहा, पैरेलल में। अब वहां क्या सिखाया था, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, सीरीज में करंट कांस्टेंट। यहां क्या बता रहा हूं, करंट मेजर करने वाला डिवाइस सीरीज में, वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस पैरेलल में, हाँ है ना। तो ये डायग्राम को ड्रॉ करता हूं और एक बार पीछे की तरफ। तो यहां देखो, अब मैंने क्या किया था, यहां पे रखा था मेरा सेटअप, रखा था यहां सिर्फ एक वायर रख दी थी ऐसे ही, और यहाँ ऐड किया था एक रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का नाम भी दिया नहीं था मैंने, जरूरत नहीं तुमको नाम देना तो नाम दे सकते हो, दे दो R दे दो। ये आ गया सर बैटरी,
ये की, ये सर्किट क्लोज प्लस माइनस, और तुम्हारा यहाँ रखा था गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये आया मेरा गैल्वेनोमीटर और ये उसका रेजिस्टेंस, ठीक। और ये था तुम्हारा टर्मिनल 1 और ये टर्मिनल 2, इतना ड्रॉ किया था। अब इतना क्लियर हो चुका था कि जो भी करंट मेजर करने वाला डिवाइस है कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में, सिखाए ना सीरीज में। तो सीरीज में ड्रॉ करना है तो सिंपल लॉजिक क्या है कि जो ये बीच वाली ब्रांच है ना, बीच वाली ब्रांच गायब कर दूंगा, बीच वाली ब्रांच गायब कर दूंगा और ये पूरा गैल्वेनोमीटर डाल दूंगा इसके अंदर। दिख रहा है? इसलिए ऐसे डाला कि डायरेक्ट बना भी सकता था, बना भी सकता था, पर ऐसे डालना मुझे आसान लगा। टेक्नोलॉजी दी है सर ने तो इस्तेमाल क्यों ना करूं, हाँ है ना। अब देखो सीरीज में है कि नहीं बताओ। अब इसका रेजिस्टेंस लिख के रखा था, ये RG है और ये R है और गैल्वेनोमीटर आ गया सीरीज में। टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 भी लिखा है। अब टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 की जरूरत नहीं है, वो गायब कर सकता हूं तो भी चलेगा, रखूंगा तो भी चलेगा, तुम्हारी मर्जी है। मेरा मन कर रहा है रख दूं तो रख लेते हैं, तुम लोग को रखना है तो रख देते हैं। गायब हो रहा था, पूरा ही गायब हो रहा है, चल ठीक है। ये टर्मिनल 1 यहाँ था ना, नहीं रखता, मैंने रखता, मैं गायब करता हूँ उसको, ठीक है। मुझे रखना ही नहीं क्योंकि वो आगे मुझे नेमिंग करनी है ना, डायग्राम में नेमिंग करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब जब यहाँ से करंट निकलेगा तो करंट तो उसमें IG जाएगा, उतनी बात तो क्लियर है। अब सवाल यह आता है कि अब पहले मेरे पास रेजिस्टेंस सिर्फ R कनेक्ट था, अब जैसे ये RG वाला सीरीज में आ गया है, हाँ है ना, सीरीज में दिख रहा है, RG प्लस R सीरीज में आ गया, सेम करंट जाएगा ना। अब सेम करंट जाएगा, रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, पहले RG था अब R भी आ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होगा बताओ। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या होता है, कम होता है। मार्केट में अचानक से बोलते हैं ना धक्का मुक्की हो गई, भीड़ बढ़ गई, भीड़ बढ़ गई तो तकलीफ होगी ना चलने में, हो ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो गया, कम ना, करंट कम होगा। अब ये गैल्वेनोमीटर उसी कम करंट को मेजर करेगा, पर इतना भी कम नहीं होगा जो हम लोग सोच रहे हैं। ये कम होगा तो भी कितना कम होगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर होगा ना। पर गैल्वेनोमीटर कितना मेजर करता है, 1 मिली एम्पियर। जैसे ही इसमें 1 एम्पियर जाएगा बुम करके आवाज आएगी, कहा था, अभी भी आएगी। तो मुझे यही काम को रोकना है ना, इसको फूटने से बचाना है ना। जो 3 कहे थे ना फैक्टर्स, वो तीनों फैक्टर्स मुझे यहाँ पे करना है। अब क्या करता हूँ पता है इसमें रास्ता क्या है, इसके पैरेलल में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करता हूं। वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इसको नाम देता हूं RS। क्या नाम दिया, RS। लिखता हूं तुम्हारे लिए RS क्या है। RS इसलिए दिया कि स्मॉल इसलिए नहीं है, वो पहले बोल दो, RS स्मॉल मतलब नहीं कि स्मॉल है इसलिए RS दिया, वैसा नहीं है। तो ये RG मुझे पता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, हाँ है ना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। और ये RS, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। नाम भारी लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, सुनाता हूं। शंट रेजिस्टेंस इसलिए वो S जोड़ा गया है। शंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर लगता है पैरेलल में, इसको ही बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। जो भी रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलल में आ जाएगा ना, उसको बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ है ना पैरेलल में, इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत 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 छोटा है, वेरी स्मॉल। अभी सब करंट को ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ, पर ड्रॉ तो कर लो। यहां से करंट आए निकलेगा, यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, यहां तक आए कैरी फॉरवर्ड होगा। पर इस वाले में जो करंट जाएगा वो जाएगा IG, इस वाले में जो करंट जाएगा वो जाएगा IS, है ना। ये IS है, यहां तक IS आएगा, यहां से IG। तो जो बाहर निकलेगा समझदार बोल देंगे सर यहाँ से 3, यहाँ से 3, पूरा मिला के 6। तो यही तुम्हारा आएगा यहाँ पे IG प्लस IS, वही तुम्हारा I होता है।
हाँ है ना। अब इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर सरका देते हैं, जो भी नेमिंग लिखा है उसके साथ थोड़ा डायग्राम को ऊपर लेके जाते हैं। चल मेरे भाई चल चल। अभी मैं बहुत कुछ स्लो बताया क्योंकि चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेट करती है बीच बीच में। अब देखते हैं कि मेरा गैल्वेनोमीटर फूटने से बचा कि नहीं बचा, ध्यान से चेक करते हैं। पहले देखो ये मैंने कनेक्ट किया है वेरी स्मॉल, जो लिखा है ना ये आरएस, ये आरएस वेरी स्मॉल है। तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए कोने में कोई तो स्मॉल मार्कर चुन के यहाँ लिख के देता हूँ वेरी स्मॉल। तुम लोग लिखना नहीं है एग्जाम में, वहां लिख के दे दिया उसको, फिर भी वेरी स्मॉल, ठीक है, लिख के दे दिया। तेरे बन कैसे जिया, डन, वेरी स्मॉल। अब मुझे चेक करना रास्ता। अब देखो मुझे बताओ, यहां से आई करंट जा रहा है, तो यहां से आई जा रहा है, यहां से आई जा रहा है, तो मैक्सिमम करंट कहां से जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर से जाएगा कि इस आरएस से जाएगा। और एक बार आरजी बड़ा है, आरएस बहुत 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 छोटा है, तो मैक्सिमम करंट कहां से आएगा, इस बड़े वाले रेजिस्टेंस से या कम वाले रेजिस्टेंस से। सवाल समझा। और एक बार तुम्हारे पास वक्त देता हूं, पहले सवाल और रिपीट करता हूं। मैक्सिमम करंट कहां से आएगा, इस आरजी में से या आरएस में से। तुम्हारे पास 5 सेकेंड का वक्त है, स्टार्ट्स। कुछ बच्चों का जवाब राइट है, कुछ बच्चों का शायद बहुत जवाब गलत है। दिखाता हूं, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। तुम्हारे घर जाने वाले दोनों रास्ते हैं, दोनों मार्केट्स हैं, ठीक है। एक मार्केट है 2 किलोमीटर का, एक मार्केट है 100 किलोमीटर का। कहां से जाओगे, कहां से जाओगे, 2 किलोमीटर वाले से। तो ये है 100 किलोमीटर वाला, बड़ा है ना, और ये छोटा है 2 किलोमीटर वाला, तो कहां से जाओगे, आरएस से ना। तो मैक्सिमम करंट चला गया स्मॉल रेजिस्टेंस से, शंट से चला गया, तो मिनिमम कहां जाएगा, आरजी में जाएगा ना। अगर मान लो बाई चांस कि ये आई की वैल्यू तुम्हारी है 10, कितना है 10, मान लो 10 एम्पियर है, तो 10 में से 9.9 यहां गया और 0.1 यहां गया। मैंने कहा ना मैक्सिमम करंट कहां से जाएगा, जहां रास्ता कम है, जहां भीड़ कम है वहां से जाऊंगा ना। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां भीड़ भी ज्यादा है, तो वहां से क्यों जाऊंगा, हाँ है ना। तो मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं, तो यहां से कम करंट जाएगा, यहां से ज्यादा करंट जाएगा। तो 9.9, ठीक है। अभी यहां डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं वो करंट को। तो मैंने बोला इस एग्जांपल में, अब यहां तुम्हारा मैक्सिमम करंट जा रहा है, यहां तुम्हारा जा रहा है यहां जा रहा है तुम्हारे पास 0.1 और यहां जा रहा है 9.9, यहां जा रहा है 9.9 और यहां जा रहा है 0.1। फायदा देखो क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। अब गैल्वेनोमीटर में 0.1 करंट जा रहा है, एग्जांपल की बात कर रहा हूं ना, तो बोले तो 0.1 से ही फट जाता है, तो एग्जांपल की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम करंट डाइवर्ट हो गया किसी और रास्ते में और मिनिमम करंट चला गया गैल्वेनोमीटर में। अगर कम से कम करंट गैल्वेनोमीटर में जा रहा है तो ये महाशय फूटने से बच गए, अभी बुम करके आवाज आने वाली नहीं है, मेरा काम हो गया। अब देखते हैं कि मेरे 3 काम मुझे करने थे, वो तीनों काम यहां होते हैं कि नहीं होते हैं। एक काम तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये फूटने से बच गया है, हाँ ना, फूटने से बच गया। किसकी हेल्प से बचा, इस आरएस की हेल्प से। जब मैंने आरएस कनेक्ट नहीं किया था तो ये फूट रहा था, जैसे आरएस कनेक्ट किया मेरा काम बच गया। तो इसके लिए लिखता हूं कि ये शंट रेजिस्टेंस मैंने जो यूज किया उसका फायदा क्या है ना, फायदा क्या है, यूज ऑफ शंट रेजिस्टेंस लिखता हूं। हट क्या हुआ, यूज ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो ये शंट रेजिस्टेंस यूज करने के फायदे क्या हुए ये चेक करते हैं अब, है ना। फायदे क्या हुए चेक करते हैं। अब फर्स्ट फायदा ये हुआ प्रिवेंटिंग डैमेज, है ना, डैमेज से बच गया ना। प्रिवेंटिंग डैमेज, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डैमेज लिखाता हूं। प्रिवेंटिंग प्रोटेक्टिंग वहां सेम हो जाएगा ना, तो प्रोटेक्टिंग
प्रोटेक्टिंग चलतेगा, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डैमेज। ये एक हो गया फर्स्ट हिस्सा, डैमेज से बच गया। सेकेंड लिखते हैं कि अब इस वाले का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमें कम करना था, निग्लिजिबल करना था। तो ये कम हुआ कि नहीं हुआ, हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में। और हमें पता है पैरेलल में निकालते कैसे हैं, 1/rp इक्वल्स टू 1/r21 प्लस 1/r2। और यहाँ लिख के दिया था मैंने कि पैरेलल का फायदा क्या होता है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करें, सबसे जो स्मॉल रहेगा ना उसमें, सबसे स्मॉल तुम्हारा इक्विवेलेंट इफेक्टिव उससे भी स्मॉल आएगा। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट है, अगर तुम्हारा सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस उसमें जो कनेक्ट रहेगा, दोनों में सबसे स्मॉल जो उसमें रहेगा, तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस उससे भी कम आएगा। एग्जांपल के लिए R1 1 है, R2 2 है, पुट करो 1/rp इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2। स्मॉल क्या है, 1 है ना, तुम्हारा आंसर 1 से भी कम आएगा। 3/2, 2 प्लस 1 3, 3/2, 3/2 आ रहा है। अब ये तो 1/rp निकला, तुम्हें किससे काम है, rp से काम है ना, तो rp 2/3 हुआ ना। आंसर 1 के ऊपर जा रहा है क्या, जा रहा है 1 के ऊपर, नहीं जा रहा ना। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ ना। तो हमने वही तो टारगेट था मेरा। तो लिखो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस। हो गया, हाँ ना। अब इस बार कि सवाल ये आ रहा है, बच्चे पूछेंगे सर अभी 9.9 यहां से गया तो 0.1 वहां से गया। अगर मान लो मैंने बैटरी का वोल्टेज बदल दिया, अब ये हो गई 20 वोल्ट की बैटरी, तो मान लेते हैं कि 20 एम्पीयर करंट निकलेगा। करंट उसी रेशियो में डिवाइड होगा, उसी रेशियो में। अब वहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा 19.8, यहां निकलेगा 0.2। फिर से करंट डाइवर्ट हो गया दो हिस्सों में, है ना, क्योंकि रास्ता ही खाली है ना, रास्ता भरा हुआ है, रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस कम है। तो 19.8 यहां से गया, 19.8 यहां से, 0.2 यहां से, ठीक है। अब यही काम ऐसे हुआ। पर सवाल आ रहा है, बच्चे के मन में सवाल ये आ रहा है कि सर अभी गैलोमीटर तो 0.1 को ही मेजर करेगा, 0.2 को ही मेजर करेगा। हम लोग यहाँ पे एक खेल खेलेंगे, ट्विस्ट लगाएंगे। जैसे ही गैलोमीटर 0.1 दिखाएगा ना, वहां नोटिस करूंगा कि उस समय पे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा था। दिखाता हूं ऐसे, ये आया गैलोमीटर, ये मेरा पॉइंटर, ये उसने रीडिंग दिखाई 0.1 की रीडिंग, कितना दिखाया 0.1। जैसे ही यहाँ 0.1 लिखेगा ना, 0.1 दिखेगा, मैं यहाँ 0.1 लिखूंगा नहीं, मैं देखूंगा जब 0.1 दिखा रहा था गैलोमीटर में, तब उस समय पे सर्किट में करंट था कितना, कितना था, कितना था 10 ना, तो यहाँ लिख दूंगा 10, हाँ है ना। अब मैंने करंट कर दिया 20, तो गैलोमीटर कितना दिखाएगा 0.2 दिखाएगा। अब मैं 0.2 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, उस समय पे सर्किट में करंट था कितना 20, हाँ है ना। अब मान लो कर दिया 40, कर दिया, कितना कर दिया 40, अब 40 करंट हो गया। तो ये जो रीडिंग आएगा, मुझे मानता हूं कि 0.4 पे आएगा, पर मैं 0.4 पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं किस पे ध्यान दूंगा, जो सर्किट में करंट दिखा रहा था उस समय पे, उस पे क्यों दिखाएगा 40, हाँ है ना, समझे। अब ऐसे ही करते करते मैंने क्या कर दिया, इसकी करंट मेजरिंग कैपेसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी ना। अब करंट ये ज्यादा मेजर कर रहा है ना, तो लिख दो ना इंक्रीज करंट मेजरिंग कैपेसिटी। थ्योरी बहुत नॉर्मल लिख रहा हूं कि याद करना थोड़ा सा आसान रहे, ठीक है, हो गया। अब सवाल आता है कि जब मुझे जो कोई पूछेगा, जब कोई सवाल पूछेगा सर आपने ये RS कितना लगाना है, जो आपने RS शंट लगाया है, शंट का फायदा लिख के तो दिया कि इससे इतना सारा फायदा हो रहा है, पर शंट कितना लगाना है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू बतानी पड़ेगी ना। बताओ कितनी वैल्यू होगी, शंट की वैल्यू कितनी होगी। बोल दो कि वेरी स्मॉल लगाना है, कोई पूछेगा कितना स्मॉल, फिर बोलोगे वेरी स्मॉल, फिर बोलोगे कितना लगाना है, फिर बोलोगे वेरी स्मॉल। चलने वाला है क्या वेरी स्मॉल से, एक एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी ना। इतना वैल्यू लगाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो वो RS की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लेते हैं RS की वैल्यू। अब पहले यहां लिख लेते हैं तुम्हारे लिए कि मुझे पता है टोटल
total current is I is equals to IG plus IS, हाँ है ना, यही है ना। तो अब करते हैं स्टार्ट। अब कुछ नहीं करना है, मुझे पता है पैरेलल, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। कहा है हम लोग ने, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, सेम सिखाया ना पीवीएस है, वही बात है ना, तो वही लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट क्या है आईजी, रेजिस्टेंस क्या है आरजी। तो यहाँ लिखता हूँ पहले वीजी लिखता हूँ तुम्हारे लिए, उसके बाद लिखता हूँ वीएस, तो ये आएगा वीएस और ये होगा तुम्हारा आईजी इंटू आरजी, ये तुम्हारा होगा आईएस, हाँ आईएस होगा ना, और ये हो गया आईएस इंटू आरएस, चलेगा। अब देखो इस आईएस को मैं लिख सकता हूं, मुझे पता है I इक्वल्स टू आई जी प्लस आईएस, तो आईएस क्या बन जाएगा, I माइनस आई जी बनेगा ना। अरे ये आई जी प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस, तो ये आईएस उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये आएगा आई जी इंटू आर जी इक्वल्स टू आईएस, आई के जगह क्या आया I माइनस आई जी इंटू क्या आया आर एस। अब काम है किससे, आर एस से ही काम है ना अपने को, काम ही अपना वही है, काम ही आर एस से है ना अपने को। तो अरे यहाँ कब टच हो गया था, काम है किससे, उससे ही तो काम है ना, अगलावा मजबूरी नो आन जान दी सोड़ी नो। चलो रे, अब आर एस से ही काम है, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में यहाँ आने के बाद डिवाइड में, तो क्या होगा आई जी आर जी डिवाइडेड बाय, ये पूरा टर्म आ गया नीचे, तो ये हो गया I माइनस आई जी, ये तुम्हारा मिल गया आर एस, हाँ है ना। थोड़ा रीअरेंज कर लो इसको, ऐसे लिख दो आर एस इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी डिवाइडेड बाय I माइनस आई जी। बोलो कोई दिक्कत, आर एस मिल गया, आई जी पता है, आई जी पता है, आई पता है, आर जी पता है, पुट कर देंगे आर एस मिल जाएगा। अब जो आई है ना, आई मान लो कि मुझे उसने कहा है कि 50 एम्पियर मेजर करने वाला करंट, 50 एम्पियर करंट मेजर करने वाला एक एमीटर बनाना है, तो ये 50 एम्पियर क्या मैक्सिमम करंट हुआ ना। अगर मेरी इस आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो जो गैलोमीटर में करंट जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट ही होगा ना। इसलिए हमने पहले इसको नाम दिया था मैक्सिमम करंट और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, दिख रहा है, वही बात है। तो जो करंट अगर मैक्सिमम है तो ये सब कुछ मैक्सिमम होगा, आईजी भी। अब आईएस तुझे निकालना था, यहाँ देखो आई माइनस आईजी तो मिल जाएगा तुझे, हाँ है ना। अब खुद मत बताओ, अगर 50 एम्पियर करंट आई की वैल्यू है तो गैलोमीटर में जो करंट जाएगा आईजी वो कितना होगा, समझदार हो गया, 0.5 होगा, हाँ ना, वही बात है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मुझे मिल गया आरएस, इसमें कुछ तो मिसिंग है, वो है तुम्हारा डब्बा। कोई दिक्कत, और एक फॉर्मूला बनते हैं, तुम्हारे बुक का ही फॉर्मूला दिखाता हूं बना के मैं, कुछ नहीं, ये जो लिखा है ना, जो सीन लिखा है इसको और एक बार लिख रहा हूं, इसमें केस 1 केस 2 दिया गया है ना, इसलिए तो ये तुम्हारा केस 1 पकड़ लेते हैं, केस 1 है। जो फॉर्मूला प्रूफ किया ना वो लास्ट वाला, उसको लिखता हूं और एक बार, ये जो फॉर्मूला लिया ना इसको और एक बार लिखता हूं यहाँ पे, आर एस इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब सवाल ये आ रहा है कि अगर आई मेरा 50 है ना, आई मेरा 50 है, तो बोल रहा है कि आई जी मेरा कितने टाइम्स आई होगा। आई 50 है, आई 50 एम्पियर है, तो अगर इस आई की वैल्यू मुझे निकालनी है तो आई जी को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आई मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ऐसे कि मेरा आई 50 है ना, तो आई जी मेरे पास 0.5 है, ये तो बात क्लियर है। तो इस 0.5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, मतलब कितना n लिखूं
कि मेरा आई मिल जाएगा। कितना एन लिखूं, कितना आई मिल जाएगा। साफ साफ बच्चे बोल देते हैं सर 100 लिख दो 50 आ जाएगा, है ना। करके देखो, -1 क्या डायरेक्ट 50 आ जाएगा, समझे। तो इतनी बात है। जो एन लिखा ना, एन तुम्हारा कितना था 100। अब ऐसे 50 बोला 100 बोलेगा तो एन निकालना पड़ेगा ना। तो एन निकालने के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कि वो एन क्या होगा। तो एन मुझे पता होगा तो कैसे करेंगे, फॉर i इज इक्वल्स टू n टाइम्स IG, i इज इक्वल्स टू n टाइम्स IG। तो जहां जहां आए वहां क्या पुट करूंगा, n टाइम्स IG। तो ये लिख दिया RS, ये लिखा IG, ये लिखा RG और डिवाइडेड बाय i की जगह पे n टाइम्स IG माइनस ऑफ IG। हो गया, ब्रैकेट डाल दो। कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन दिख रहा होगा, इसमें से IG कॉमन दिख रहा है ना। तो ये IG लिखा, ये RG लिखा, डिवाइडेड बाय IG कॉमन लिया, तो ये हो गया मेरा n-1। IG कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये IG गया, ये IG गया। तो इसकी वैल्यू क्या बची, वैल्यू क्या बची, RS इज इक्वल्स टू RG अपॉन n-1। तो कितना बढ़िया फॉर्मूला बना। अगर मेरे पास n की वैल्यू है तो तुरंत मुझे RS मिल जाएगा। सिर्फ n की वैल्यू होने से RS की वैल्यू मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला। अब तुम्हारे बुक में अजीब एक तरीका दिया गया है, वो रेशियो निकालने बोलता है शंट करंट का, करंट फ्लोइंग थ्रू शंट का, और मेन करंट का IG का, उसका रेशियो निकालने बोलता है। तो कुछ नहीं करेंगे, केस 2 की जब बात करेंगे, केस 2 की जब बात करने जाओगे तो केस 2 में इतना ही करना पड़ेगा। केस 2 लिखा था ना पहले ही, VG इक्वल्स टू IS। तो यहां होगा तुम्हारे पास, सॉरी VG इक्वल्स टू VS था ना, मैं IS लिखता हूं। देखो क्या हो रहा है आजकल, ये आ रहा है VS, और VG पता था IG इंटू RG है, और VS पता है IS इंटू RS है। अभी IG की वैल्यू, RG की वैल्यू, IS की वैल्यू, RS की वैल्यू मुझे पता है। टोटल करंट I इज इक्वल्स टू IG प्लस IS है। मैं यहां से IG निकाल रहा हूं, तो IG क्या होगा, I माइनस IS बन जाएगा। तो ये I माइनस IS मैं उठा के यहां पुट कर रहा हूं, IG की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां पे। तो क्या होगा, I माइनस IS इंटू ये तुम्हारा RG, और यहां तुम्हारे पास IS और ये RS। RG को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा I RG माइनस IS RG इक्वल्स टू IS RS, है ना। अभी ये टर्म माइनस में आने के बाद प्लस में, तो ये लिख दिया I RG इक्वल्स टू IS RS प्लस, ये माइनस था आने के प्लस, तो ये हो गया IS और ये RG। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, IS दिख रहा है ना। तो ये IS ले लो और ये RS प्लस RG लिख दो। अब IS को नीचे भेज दो और RG को इस तरफ ले लो। क्या कहा, IS मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा और ये RG मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। देखो ऐसे, ये बनेगा I, ये बनेगा I बाय IS बन गया। अभी ये RG कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये बनेगा RS प्लस RG डिवाइडेड बाय RG, ये तुम्हारा ये वाला। और एक लगे हाथ इसको उल्टा भी कर दो, IS बाय I ना, तो उल्टा क्या होगा, RG डिवाइडेड बाय RS प्लस RG, और इसको भी डब्बे में डाल दो। अब इसका यूजफुल चीज तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, पर तुम्हारे बुक में दिया गया है इसलिए बना दिया हम लोग ने। बाद में पढ़ोगे तो सवाल करोगे सर आपने ये पढ़ाया नहीं, इसलिए पढ़ा दिया। क्या था इसमें। अब ये पूरा का पूरा पर्पस हो गया, यहां तक करने के 3 मार्क्स पूरे तुम्हारे होते हैं। पर बच्चे घबरा से, इतना सारा करना पड़ेगा, इतना सारा करना पड़ेगा। ये फर्स्ट किया ना, ये जो फर्स्ट किया है ये नहीं करोगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट शुरू करना यूज ऑफ शंट से, ये डायग्राम बना के या शंट लिखा यहां से लेके यहां पूरा प्रूफ तक, इतना कर लोगे 3 मार्क्स पूरे होगा।
अब सवाल आता है कि और एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा, रिवाइज कराएंगे, ध्यान से बात सुनना, फ्रेश हुआ ना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब गैलोमीटर को एमीटर करने में कुछ मॉडिफिकेशन करने थे। मॉडिफिकेशन ये थे कि गैलोमीटर करंट को बहुत कम मेजर करता है, इसकी कैपेसिटी बढ़ानी थी। दूसरा था कि गैलोमीटर फट जाता है ज़्यादा करंट से, तो उसको रोकना था फटने से। और थर्ड ये था कि जब गैलोमीटर वोल्टमीटर एमीटर बनेगा तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना ही पड़ेगा। तो वो हमने वहाँ कम करके दिखाया। अगर तुम लोग को यहाँ लिखाना है, लास्ट में रेजिस्टेंस में लिख के दिखाना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना के दिखा देना, जो होता है ना आर इक्विवेलेंट। क्या होगा फॉर्मूला, देखो 1/R इक्विवेलेंट क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, RG और RS पैरेलल में ना, तो लिख के दिखा दो 1/RG प्लस 1/RS, सॉल्व कर लो। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये RS है, हाँ ये RS प्लस RG गायब हो रहा है, क्या सीन है ये, RS प्लस RG, वही बोलो लिखा था, गायब कैसे हो गया, RS प्लस RG डिवाइडेड बाय RG इंटू RS, उल्टा कर दो, इनकी इक्विवेलेंट चाहिए ना तुम लोग को, तो उल्टा कैसे होगा, वो आएगा, देखो अभी आएगा, उड़ के आएगा वापिस हो, RG इंटू RS डिवाइडेड बाय, आ गया ना, पर यहाँ का S गायब हो गया, और S भी आएगा, पर S लिखता नहीं, फिर S भी आएगा, ये RG इंटू RS, और घबराओ मत, S भी आएगा, S आ रहा है, R गायब हो रहा है सही है, आज अपने साथ ऐसा हो रहा है, शायद से हो गया। अब इसको भी डाल दो डब्बे में, हो गया। अब बस रिवाइज कर लो एक बार, देखो ये तो कर दिया मैंने, शंट दिखा दिया, दिखता कैसे वो भी दिखा दिया, और करंट मेजर करंट कैसे आता है, सीरीज में आता है वो भी सिखा दिया। अब बस लास्ट वाला इस तरफ देख लो, डायग्राम पे फोकस करना। तो मुझे पता चला कि जैसे मैंने इस गैलोमीटर को कनेक्ट कर दिया, मेरा रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने के चक्कर में मेरा करंट की वैल्यू क्या हो गई, करंट की वैल्यू कम हो गई, करंट की वैल्यू कम हो गई। अभी इतना कम करंट तो है नहीं कि फटने से बच जाएगा, तो करंट अभी भी ज्यादा है मेरे लिए, क्योंकि 1 एम्पियर 2 एम्पियर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फटने से बच जाएगा, सॉरी फट जाएगा। तो क्या किया मैंने, इसके पैरेलल में एक वेरी स्मॉल लगा दिया, जो RS लिखा है ना, ये वेरी स्मॉल कहा था ना, देखो इस RS को वेरी स्मॉल लिखना है मुझे डायग्राम में, पर तुम डायग्राम बुक में जब बनाओगे ना तो वहां वेरी स्मॉल लिखोगे, दिखाता हूं कैसे लिखना, फिर वेरी स्मॉल लिखना ही है तुम लोग को, वेरी स्मॉल दिखाता हूं कैसे लिखना है। यहां RS लिखना और वेरी स्मॉल भी लिखना थोड़ा सा, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती तो, क्योंकि डायग्राम में लिख के दिखा दिया शंट रेजिस्टेंस क्या है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, इतनी बात है। अब कनेक्ट करते मेरा बहुत सारा फायदा हो गया, क्योंकि मैक्सिमम करंट कहाँ गया, IS के थ्रू चला गया, जो मैक्सिमम करंट इसके स्मॉल के थ्रू चला गया, और मिनिमम करंट यहाँ चला गया। स्मॉल मैक्सिमम करंट यहाँ क्यों गया, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत लो है, यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब मार्केट में चल तो रहा हूँ, पर मार्केट में भीड़ कहाँ है, कम है ना, तो जहाँ भीड़ कम है वहीं जाऊंगा ना, जहाँ ज्यादा वहां क्यों जाऊंगा, है ना, तो इसलिए कहाँ गया, स्मॉल से मैक्सिमम कहाँ चला गया, सॉरी मैक्सिमम कहाँ चला गया, यहाँ से, मिनिमम कहाँ चला गया, यहाँ से, ठीक है। अब मिनिमम यहाँ चला गया, मैं गैलोमीटर फुटने से बच गया। मैंने कहा था 10 अगर जा रहा है तो 10 में से 0.1 एग्जाम्पल के लिए 0.1 यहाँ जा रहा है, 9.9 यहाँ जा रहा है, 20 अगर हो गया तो 19.8 यहाँ जाएगा, 0.2 यहाँ जाएगा, 30 हो गया तो 27.3 यहाँ, तो ये होगा 0.3, 50 हो गया तो ये आएगा तुम्हारे पास, कितना होगा पता जल्दी कितना होगा, 49.5 ना, और ये होगा 0.5 तुम्हारा। वैसे ही बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अब यही काम किया जो शंट करने से फायदे वो लिख दिए, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डैमेज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज डिक्रीजेस, इंक्रीज करंट मेजरिंग कैपेसिटी, इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, पूरा सॉल्व किया। ये सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, IG RG IS RS वही किया है, ओम्स लॉ अप्लाई किया, देखो वही किया है। अब I कितना होता है, IG प्लस IS, देखो यहाँ पे देखो ना, I था, IG आया, IS बना, वही करंट वापस निकलते निकलते यहाँ बोल गया। मैंने इसको IS नाम इसलिए दिया कि शंट में जा रहा है, IG नाम इसलिए गैलोमीटर में जा रहा है। पूरा सॉल्व किया, देखो VG IG लिखा। अभी क्या किया कि ये IS था, मैंने IS यहाँ से निकाला, प्लस IG यहाँ है माइनस IG लिखा IS, ये IS पूरा उठा के यहाँ पुट कर दिया, आगे फॉर्मूला। अब मुझे RS ही निकालना था ना, शंट ही निकालना है मुझे। मैंने कहा था ना कि शंट किसी ने पूछा कितना है तो वेरी स्मॉल बोलोगे, वेरी स्मॉल बोलोगे तो चलने वाला थोड़ी है,
तो क्या करोगे, RS निकालने के लिए मैंने पूरा काम किया, ये पूरा मल्टीप्लाई में था, डिवाइड चला गया, उल्टा करके लिख दिया, RS बन गया। फिर 2 केस बनाए, केस तो एकदम हलवा थे, जहां जहां आए है वहां लिख दिया n टाइम्स IG, तो सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद सेकंड केस क्या था कि मुझे फॉर्मूले का रेशियो निकालना था, करंट का रेशियो निकालना था, शंट का करंट और मैक्सिमम करंट, लिख दिया यहाँ पे, देखो सॉल्व किया पूरा, लास्ट में ये फॉर्मूला आया, लास्ट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के छोड़ दिया। ये तुम्हारा हो गया है गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। अब क्या बचता है, गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। स्टार्ट करें तो अब देख लो, गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। चलो क्या कहा था, गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के लिए करने के लिए कुछ तो होगा ना मॉडिफिकेशन, तो लिखते हैं टू कन्वर्ट MCG, याद आ रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। ये क्वेश्चन अलग है बच्चों, ये क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन हो गया, वो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन अलग है। इसकी खास बात ये है कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व में इसमें इसके ऊपर कोई भी सम नहीं है, एक भी सम नहीं है, अनसॉल्व सम्स में एक भी सम इसके ऊपर नहीं है, सम पूछता भी नहीं है इसके ऊपर। आगे, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। तो सवाल आता है कि इसमें क्या क्या करना जरूरी है। अब सवाल क्या है कि वोल्ट मीटर ये वोल्टेज मेजर करने वाला है, तो फर्स्ट तो ये है कि वोल्टेज, अगर गैल्वेनोमीटर कम करंट मेजर करता है तो वोल्टेज को भी कम करेगा, तो इसकी फिर से मुझे करंट मेजरिंग कैपेसिटी वहां बढ़ानी थी, तो यहां बढ़ाएंगे इसकी वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, इंक्रीज वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो मुझे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट बात ये। थर्ड वाला, लास्ट वाला, अगर वोल्टेज की इसकी कैपेसिटी बढ़ाने वाली है तो मुझे इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ना। फर्स्ट क्या कहा, इसको डैमेज से बचाना पड़ेगा, फर्स्ट डैमेज से बचाना पड़ेगा, इसके बाद इसकी वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और लास्ट वाला इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। और एक बार प्रिवेंटिंग डैमेज, फर्स्ट वाला, उसके बाद फ्रॉम एक्सेसिव वोल्टेज होगा इस बार, उसके बाद इसमें होगा इंक्रीजिंग वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी, तो हो गए। थर्ड वाला, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा करना पड़ेगा, वोल्टेज का रेजिस्टेंस ज्यादा ही होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा ही होता है, तो जरा ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये बात है। फर्स्ट लिखता हूं, इंक्रीज वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी कर दिया, उसके बाद इंक्रीज इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी लार्ज, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी लार्ज, ज्यादा होना चाहिए, इसके बाद प्रिवेंटिंग डैमेज, अब डैमेज से बचाना पड़ेगा, पर इस बार एक्सेस करंट नहीं आएगा, डैमेज फ्रॉम एक्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं कैसे करना है इसको, है ना। मुझे लगता है एक ही बोर्ड पे हो जाएगा, क्या बोलते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि एक ही बोर्ड पे हो जाएगा, एक ही स्क्रीन पे ऑलमोस्ट हो जाएगा, पर देखते हैं कि हम लोग ना करें एक ही बोर्ड पे, एक ही स्क्रीन पे ना करें। अब यहाँ लिखना पड़ेगा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, दिखता कैसे, ये गैल्वेनोमीटर, ये उसका रेजिस्टेंस, याद आ रहा है, और ये तुम्हारा टर्मिनल 2 था, और ये तुम्हारा टर्मिनल 1 था, और ये रेजिस्टेंस RG था, इसमें जो करंट फ्लो होने वाला था वो IG, और ये तुम्हारा IG करंट, नाम भी लिख के दिया था दोनों का, एक था RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो पता होता है मोस्टली, रेजिस्टेंस
ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर सम पूछेगा तो हर चीज देगा, कुछ एक आध नई चीज फॉर्मूले के अंदर के निकालने बोलेगा। आईजी का नाम बताया था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, है ना। और एक नाम दिया था मैक्सिमम करंट, वो नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद हो गया। अब डायग्राम ड्रॉ कर लो इसकी। अब डायग्राम में पहले ये गैल्वेनोमीटर मुझे पुट करना है, डायग्राम के अंदर डालना है ना, डायग्राम में आना चाहिए डायग्राम में। तो ये मेरा आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल गैल्वेनोमीटर ड्रॉ कर दिया, और ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया टर्मिनल 2 और ये टर्मिनल 1, और ये मेरा डायग्राम यहाँ तैयार है। ये आ गया एक रेजिस्टेंस, ये आ गया इस बार मेरे पास वो बैटरी, ये तुम्हारी आ गई की सर्किट खत्म, ठीक। अब यहां तक काम एंड है। इसका रेजिस्टेंस R है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। ब्लू कलर से दिखाता हूं, अलग कलर से दिखाता हूं ना, अपने पास कलर की भरमार है, कलर बहुत है अपने पास। ब्लू बोल रहा हूं पर और ग्रीन ले लिया, क्या फर्क पड़ेगा, मेरी मर्जी है। ये आया V, चलेगा। अब इस वाले में करंट देखते हैं क्या करना है। अब मुझे पता है मेरा जो गैल्वेनोमीटर है उसको कनेक्ट कैसे करना है, तो सिखाया रूल, PV है, वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस पैरेलल में, क्या कहा, वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस पैरेलल में, करंट मेजर करने वाला डिवाइस क्या लगेगा, सीरीज में। चिल्ला इसलिए कि जो सो रहा होगा उसको उठा दूंगा। वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस पैरेलल में, करंट मेजर करने वाला डिवाइस सीरीज में। अभी ये डिवाइस कनेक्ट करना है पैरेलल में, तो कुछ नहीं करना है, कुछ करना क्या है, यहां से एक ब्रांच बस जोड़ देनी है, ऐसे नीचे जोड़ दी, इसको भी जोड़ देता हूं, नीचे जोड़ दिया। अब दोनों हो गए पैरेलल में, हो तो गए पैरेलल में। अब क्या करता हूं, थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर को इलैबोरेट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान से बनाता हूं इसको, ठीक है, और ध्यान से बनाता हूं। हट हट, दोनों हो गए। अब यहां गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करता हूं सही से, ये आया तुम्हारा गैल्वेनोमीटर और ये उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है Rg और ये गैल्वेनोमीटर है। रेजिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो दिख रहा है रेजिस्टेंस। मुझे क्यों लग रहा है कि बच्चों को दिख नहीं रहा है रेजिस्टेंस, अभी तो दिखेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को नाम दिया Rg, तो नाम पहले ही दिया। अब सीन क्या है कि जब इसे करंट ड्रॉ करोगे तो मुझे पता है कि मेरा Rg का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो बहुत कम रहेगा, है ना। Rg इस बार बहुत कम है और R बहुत बड़ा है। अगर नंबर की बात करनी है तो पकड़ लो कि R तुम्हारा कितना है, R तुम्हारा पकड़ लो कि 100 है, कितना 100, R तुम्हारा 100 है और Rg तुम्हारा मान लो कि 1 है, कितना है 1, क्योंकि कमी होता है, Rg बहुत कमी होता है और R बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब जब यहां से करंट निकलेगा तो मैक्सिमम करंट तो यहां जाएगा, यहां तो करंट कम जाएगा, है ना, क्योंकि इस बार ये स्मॉल हो गया ना, स्मॉल ये हो गया है। अब ये मैक्सिमम करंट यहां जाएगा कि यहां जाएगा, तुम खुद बताओ। मैक्सिमम करंट पर Rg में ही जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां कम है। गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट जाएगा और इस वाले में करंट कम जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस क्या ज्यादा है ना। अरे बोलो, समझे ना, रेजिस्टेंस ज्यादा यहाँ है, रेजिस्टेंस कम यहाँ है। तुम्हारे घर जाने 2 रास्ते हैं, जहाँ भीड़ कम है वहीं जाऊंगा ना, यहाँ भीड़ ज्यादा तो यहाँ क्यों जाऊंगा। तो यहाँ करंट तुम्हारा कम जाएगा, ज्यादा करंट यहाँ जाएगा। अगर ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर में गया तो कैसे आवाज आएगी, कैसे आवाज आएगी, बम करके आवाज आएगी ना, तो वही आवाज को होने से फट जाएगा ना भाई वो। तो क्या करें अभी, अब मुझे पता है कि इसके पास रेजिस्टेंस कम है इसलिए इसके पास ज्यादा करंट जा रहा है। अब मुझे उसके पास ज्यादा करंट जाने देना ही नहीं है, ज्यादा करंट जाने देना नहीं है। इसके पास रेजिस्टेंस कम है इसलिए इसके पास ज्यादा करंट आ रहा है। ये मैंने कहा ये 1 है और ये मैंने कहा 100 है, तो मैक्सिमम करंट यहां जाएगा ना। अब मैक्सिमम करंट यहां जाना है, मुझे वही करंट रोकना है, वहां मैक्सिमम करंट जाना नहीं चाहिए, वहां मिनिमम करंट जाना चाहिए, है ना। तो मुझे मिनिमम करंट करना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा। करंट अगर मुझे बढ़ाना है, करंट अगर बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को, उल्टा बोल रहा हूं, करंट कम करना है। करंट अगर मुझे कम करना है, इस वाले में करंट ज्यादा आ रहा है, मुझे करंट कम करना है, तो करंट कम करने के लिए रेजिस्टेंस बढ़ाऊं या कम करूं,
मुझे किसी को मेरे मार्केट में आने देना ही नहीं है। बोल दूंगा मार्केट में बॉम्ब लगा हुआ है, सारे भगदड़ भग जाएगी, कोई बंदा अंदर घुस ही नहीं पाएगा, है ना। तो क्या कर दिया मैंने, रेजिस्टेंस बढ़ा है ना, रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दिमाग क्या लगाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा इरेजर लूंगा, इरेजर लेने के बाद यहाँ पे एक बड़ा सा वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, इसको नाम दे दिया आर। क्या कनेक्ट किया है, वेरी लार्ज, इसका नाम यहां लिख के देता हूं। अब जैसे ही मैंने वेरी लार्ज कनेक्ट कर लिया, मान लो इस आर की वैल्यू है 1000, कितना है 1000। अब 1000 और 1001 हो गया सीरीज में, और 100 यहाँ है। अब 1001 यहाँ है, 100 यहाँ है, तो मैं यहां से निकला हूं, कहां जाऊंगा, उस 1001 में कि 100 में, 100 में ना, क्योंकि यहाँ भीड़ कम है, यहाँ 100 लोग हैं, वहां 1001 लोग हैं, तो भीड़ कम वहीं जाऊंगा ना। अब मैक्सिमम करंट यहां चला गया, कैलोमीटर फुट से बच गया। अब जो करंट इसमें अंदर जा रहा है वो करंट तुम्हारा मान लेते हैं कि ये आई है, मतलब वो IG होता है, ठीक है ना। अब यही IG करंट यहां तक जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, मेरा काम हो चुका है। अब लिखते हैं बस यहाँ पे जो नाम है वो नाम लिख लेते हैं। अब ये जो तुम्हारा R है ये क्या है, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, वेरी लार्ज रेजिस्टेंस हो गया। अब सवाल आता है कि प्रूफ निकालना है। अब मुझे कोई पूछेगा वेरी लार्ज निकालने से मेरे तीनों काम, वेरी लार्ज लगाने से मेरे तीनों काम हो गए क्या? हाँ, मेरे तीनों काम हो गए। मेरी वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। सेकेंड वाला इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी लार्ज, चेक करो अगर मैंने वेरी लार्ज कनेक्ट किया है सीरीज में तो मेरे इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ा या कम हुआ? सीरीज में क्या सिखाया गया है, सीरीज में RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं तो इन दोनों में सबसे जो बड़ा होगा ना तुम्हारा रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा आएगा। एग्जाम्पल, ये 1 है, ये 2 है, सबसे बड़ा क्या है 2 है, ऐड कर लो उससे ही बड़ा आंसर आएगा 3। हाँ है ना, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ के दिखा दिया मैंने, दिखा दिया बढ़ा के। अब उसके बाद डैमेज से भी तो बच ही गया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट मुझे वो R को पूछेगा, डायरेक्ट मुझे क्या पूछेगा, वो R पूछेगा, R कितना है, तो बोलूंगा वेरी लार्ज। कितना है, वेरी लार्ज, लगाओ वेरी लार्ज। उसके बाद पूछेगा कितना लार्ज, फिर बोलूंगा वेरी लार्ज। कितना लार्ज, अरे वेरी लार्ज लगा ना, चलने वाला काम इससे नहीं ना, तो क्या करेंगे, दोनों भी किसमें है, पैरेलल में। तो लिखो फिर से एक बार, इन पैरेलल निकालना आर है ना, आर ही निकालना है, इन पैरेलल। यहाँ शायद से बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ये आर और ये आर सेम सेम लिख दिया। अरे ये पोटेंशियल डिफरेंस तो डायरेक्ट V इक्वल्स टू V है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका तो सीरीज में आ गया है, कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्ट मैं करंट जो आ रहा है वो I लिखूंगा ही नहीं, डायरेक्ट V लिखूंगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्ट V है ना, क्योंकि ये V तो ये भी V होगा, है ना, तो वही लिख रहा हूं, इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम। वोल्टेज लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो भी एक ही बात है। इन पैरेलल PD, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। चलेगा, अप्लाई करो। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो ये लिख दिया V। इसका पोटेंशियल निकालो, पूरा V कहा मैंने, I इंटू R नहीं किया, डायरेक्ट मेरे पास था तो डायरेक्ट V लिखूंगा ना। इसमें करंट क्या है, IG है, तो ये लिख दिया IG। रेजिस्टेंस क्या है, RG प्लस R है। ये बात सही बोली बच्चों ने, रेजिस्टेंस ऐड होगा ना सीरीज में तो काम किससे है, मुझे R से ही काम है, तो ये IG मल्टीप्लाई में, यहाँ आने के बाद डिवाइड में, तो ये हो गया V बाय IG, बढ़िया है। और ये तुम्हारा हो गया RG प्लस R हो गया, है ना, RG प्लस R हो गया। अब बचा हुआ काम यहां कर लेते हैं, कर लो, यहां पे हो जाएगा। अब ये RG R से काम है, तो ये RG प्लस आने के बाद माइनस, तो ये हो गया V बाय IG माइनस RG इक्वल्स टू R। रीअरेंज करो इसको, तो R इज इक्वल्स टू V बाय IG माइनस RG। हो गया, इतना ही करना है इस वाले में। इस वाले में कोई स्पेशल केस वगैरह है ही नहीं,
इतना ही करना है, इस वाले में कोई स्पेशल केस है ही नहीं, इतना ही करना है। V देगा, मैक्सिमम वोल्टेज देगा, IG फुल स्केल डिफरेंशियल करंट देगा, RGB देगा, सब दे देगा। क्या ही है इसमें? उस वाले में वेरी स्मॉल लगाया था, इस वाले में वेरी लार्ज लगाया है, उस वाले में लगाया था पैरेलल में, इस वाले में लगाया सीरीज में, है ना, उसमें लगाया था पैरेलल में, इसमें लगाया था सीरीज में। बच्चों को मोस्टली कंफ्यूज करता है कि वेरी लार्ज कहां, वेरी स्मॉल कहां, उसके लिए देख लो। ठीक है, अब डिसाइड खुद करना। ए एम लिखा है, दो ही वर्ड है, एक ए है एक एम है, दो ही वर्ड है, मतलब ये ए एम यहाँ दो वर्ड है, यहाँ चार वर्ड दिख रहे हैं VOLT, तो एम का मतलब क्या, वेरी स्मॉल ना, दो ही वर्ड है ना, दो वर्ड मतलब क्या, वेरी स्मॉल, है ना, वेरी स्मॉल। कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, चलो हो गया। चार वर्ड दिख रहे हैं तो समझ जाना ना, वेरी लार्ज, सीरीज में, हाँ है ना, समझे, ये ऐसे। दिख रहा है पैरेलल और ये सीरीज, शॉर्टकट है ये, गैलोमीटर एज एमीटर, तो क्या एम लिखा है तो दो ही वर्ड है, तो वेरी स्मॉल लगाएंगे इसमें पैरेलल में। देखो गैलोमीटर वेरी लार्ज है, कैसे लगाया है, सीरीज में, चार वर्ड है ना, तो वेरी लार्ज का कैसे लगाया है, सीरीज में, याद हो गया। अभी क्या मुश्किल है। रहा इसका प्रूफ, मुझे लगता है सबसे आसान तो ये प्रूफ था। अब वोल्ट मीटर में कैपेसिटी बढ़ानी वोल्टेज की, उसको फूटने से बचाना है और रेजिस्टेंस बढ़ाना है। देखो मैंने जैसे कनेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस में, देखो वेरी लार्ज कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया ना इसका, बाकी सब जो लिखा है गायब करता हूं ना, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ गया इसका, रेजिस्टेंस बढ़ गया, RG प्लस R दोनों को देखो ऐड किया, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। लिख के दिखा दो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, चाहो तो लिख के दिखा दो, कुछ हो जाएगा वो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इफेक्टिव या R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू RG प्लस R, ठीक, खुश रहेगा वो। अब मुश्किल नहीं लग रहा मुझे करना, ये बहुत आसान था, वेरी लार्ज कनेक्ट किया, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सामने और फूटने से बच गया। क्या था इसमें, कुछ मुश्किल था? अरे कुछ मुश्किल नहीं था भाई। अब ये लेसन यहाँ खत्म हो चुका है, पूरा एंड हो चुका है, सिर्फ बचता है न्यूमेरिकल। बस एक क्वेश्चन बाकी है, एक क्वेश्चन बाकी है, वो एक क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, ध्यान से मैं दिखाता हूँ कहाँ है वो क्वेश्चन को। अगली बार जब आओगे तो उसको याद से रट्टा करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ लोगे तो ही समझ आएगा। मैंने हाँ सारी बातें दिखा दी हैं। डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर, 4 पॉइंट दिए डिफरेंस बिटवीन के, वो पॉइंट तुम लोग को कुछ भी करके लिखने ही है, ठीक है। क्या कहा, पॉइंट तुम लोग कुछ भी करके लिखने ही है, क्या भी हो जाए, क्लियर रही बात, वो है। उसके बाद वही एक ही क्वेश्चन बचता, उसके बाद कुछ नहीं बचता, उसके बाद तुम्हारे पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। क्या बचते हैं, ओनली न्यूमेरिकल्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही बचेंगे, समझे बात। अब एक बार बस देख लो हर चीज, फिर मैं लेक्चर एंड कर देता हूँ। अब कोई स्क्रीनशॉट लेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक। ये आ गया एमीटर वाला, तो एक्सप्लेन कर दिया था मैंने पहले भी, और ये तुम्हारा एमीटर वाला प्रूफ है, और 2 स्पेशल केस थे वो। उसके बाद वोल्ट मीटर गैलोमीटर वाला, और लास्ट वाला इसका शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, इसका तो ट्रिक ले लो। समझे कि नहीं समझे, बताओ, कोई दिक्कत? अभी लेसन यहाँ खत्म हो गया है, सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं। तो न्यूमेरिकल करने के लिए तुरंत उसका नेक्स्ट लेक्चर भी वो रिकॉर्ड ऑलमोस्ट
वो चल रहा है, काम चल रहा है, वो भी हो जाएगा, तुम लोग को रिकॉर्ड वो भी मिल जाएगा। ठीक है, समझे बात। अब इस टॉपिक का अगर कुछ भी डाउट रहे तो तुरंत तुम लोग कमेंट में बोल सकते हो, सब कमेंट में रिप्लाई उसका मिल जाएगा। और रही बात इस टॉपिक का प्रैक्टिस कैसे करें, तो ये क्वेश्चन जो होता है लास्ट ईयर ही तुम्हारे बोर्ड में 12th के बोर्ड में पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल नहीं है इस पे क्वेश्चन पूछा गया था, गैलोमीटर एज एमीटर है, वोल्टमीटर दोनों में से एक पे पूछा गया था। तुम लोग को ध्यान से मेरे होने के बाद तुरंत, अब लेक्चर से एंड होगा, तुरंत टेक्स्ट बुक नोटबुक निकाल लो और पूरा जो लिख के दिया था वो आ रहा है कि लिखना ही देखो, बस इतना ही काम है। दोनों, एक 3 मार्क्स से 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, इतनी ही वेरिएशन है, ये 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, 2 ही मार्क्स के लिए पूछेगा, इतना ही काम है। शॉर्टकट में दिखा के दे दिया मैंने, इतनी ही बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, देखने के लिए, और कुछ भी डाउट रहा पिन कर देना। बी सेफ, ख्याल रखो, तबियत संभालो, मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।